दोस्तों, कायदे आज़म ने मुल्क सिर्फ इसलिए आज़ाद करवाया था ताकि मुसलमान अलग मुल्क में सुकून से इस्लाम को फॉलो कर सकें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बना सकें। ये वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? कायदे आज़म के मुताबिक इस मुल्क में हर मजहब के लोग अपनी इबादत गाह जाने के लिए और अपने त्यौहार मनाने के लिए आज़ाद हैं। सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। लेकिन एक सेकंड, इन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इस मुल्क में आप बेहयाई के कामों और गुनाह के काम करने के लिए भी आज़ाद हैं। यही मेरी आज की वीडियो का पॉइंट और मकसद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो का वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी मूवीज़ लगाकर देखेंगे तो आपको कुछ ये सब देखने को मिलेगा। कितनी सारी हमारी मुसलमान पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने इंडिया जाकर बेहयाई के काम किए, उनको तो मैंने अभी काउंट ही नहीं किया। आप पाकिस्तानी ड्रामास उठाकर देखेंगे तो कुछ ये सब देखने को मिलेगा। कैलूला क्या होता है? दोपहर के खाने के बाद जो करते हैं उसे कैलूला कहते हैं। और जो रात के खाने के बाद करते हैं उसे क्या कहते हैं? चल शहरी। तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? बारिश का पानी अंदर आएगा ना। हमारे ड्रामास में एलिमिनेटी एजेंडे पर काम करके औरत का मर्द पर हाथ उठाकर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर किस तरह नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे। फिर आखिर में आते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर। अगर आपने इन 5 बहनों के चैनल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनका सिस्ट्रोलॉजी नाम का चैनल है और हर एक बहन का अपना पर्सनल चैनल भी है और इनके अब्बू का भी अपना एक अदद चैनल है। अंकल, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बेटियां डांस करके बेपर्दगी को प्रमोट कर पर्सनल लाइफ को शो करके सही काम कर रही हैं, तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा बस, अगर अल्लाह ना करे यही आपकी बेटियां क़यामत के रोज़ फंस गई, कब्र में हिसाब सख्त हो गया, तो क्या इनका ये पैसा और ये व्यूवर्स इनको जाकर बचा सकेंगे? एक औरत जब क़यामत के रोज़ अपने बेहुदा कामों की वजह से जहन्नुम में जा रही होगी तो वह अपने बाप, भाई, हस्बैंड और यहाँ तक के बेटे को भी अपने साथ लेकर जाएगी कि इन्होंने ये सब देखकर मुझे रोका क्यों नहीं। अंकल, आप और भाई, आप तो अपनी बेटियों और वाइफ को इन सब कामों के लिए प्रमोट कर रहे हो। दूसरे नंबर पर डक्की भाई की बात करते हैं, जो शुरू में ये सब काम किया करते थे। फिर इन्होंने व्यूज़ ना मिलने पर फैमिली को दिखाना शुरू किया और अपनी पर्सनल कामों को रिवील किया। फिर शादी के बाद अपनी वाइफ को अर्निंग का जरिया बना दिया। बिल्कुल इसी तरह माँ सफदर ने भी इसी काम से स्टार्ट किया था। फिर ज़्यादा व्यूज़ के लिए फैमिली और पर्सनल कंटेंट बनाना शुरू किया, फिर अपनी वाइफ और बच्चे को अर्निंग का जरिया बना दिया। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल यूट्यूब पर भरी हैं। काश कि आप लोग मौत को याद करते, काश आप लोग ये जान पाते कि ये कितना बड़ा गुनाह का काम है। अगर आप प्रैंक्स उठाकर देखेंगे तो उसमें लड़कियों की इज्जत उछालना, लोगों को मजाक बनाना और 18+ बातों को व्यूज़ का जरिया बना दिया गया है। लानत भेजो जलील आदमी, गधे हो तुम, कुत्ते हो तुम, जानवर हो तुम, मनुष्य। बहाने बहाने से हाथ भी लगा रही है, मुझे पता है, लेकिन तो मैं कहता हूँ फिर बहाने की क्या जरूरत, बहाने खत्म कर देते हैं। अरे रानी मुखर्जी जैसा मुंह है आपका। आप ये दुपट्टा पहन लें और ये लेडीज जोड़ा पहन लें। सामने पार्क में मेला लगा हुआ, बेहतरीन लड़कियां आई हुई है, छाड़ेबाजी करते हैं। आपको बस में बिठा देता हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रक्षा दे दो, इधर आ जाओ। दरवाजे हैं इनके पास? दरवाजे नहीं है, कुछ पर्दा वर्दे का इंतजाम करेंगे और दरवाजे की क्या जरूरत मेरे होते हैं। गुनाह जो खुलेआम किया जाए वो, और जिससे लोग उस गुनाह को सीख कर करना शुरू कर दें, वो फिर गुनाह नहीं, गुनाह जारिया बन जाता है। हो सकता है ये प्रैंक स्क्रिप्टेड भी हो, तो अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाकर भी तो लोगों को हंसाया जा सकता है। ये हमारा इस्लाम नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। पॉडकास्ट उठाकर देखेंगे तो उसका भी यही हाल है। खराब बातें, लोगों पर मजाक को अर्निंग का जरिया बनाया हुआ है। नसीब होते हैं वो लोग रात को जिनके कंधों पर टांगों का बोझ होता है। अरे भाई, औरत तो सन्नाटा है, मर्द उसी सन्नाटे में भौंकने वाला कुत्ता है। ऐसा आंटी जी, ये बताइए, सोती किस तरह? सीधी सोती है, करवट से सोती है? सर के बल। सर और सामने वाला। अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछें कि आपका ये पैसा हलाल होगा। कायदे आज़म ने बोला था कि आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर आप इस बात पर गौर करें तो आपको बात समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। सना खान इंडियन एक्ट्रेस थी। इन्होंने अल्लाह के डर से मूवीज़ और सब बुरे कामों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह जान गई थी कि इसकी सज़ा और कब्र का अजाब कितना सख्त होगा।
बिल्कुल इसी तरह सुपरस्टार और दंगल जैसी बड़ी मूवीज़ में काम करने वाली ज़ाहिरा वसीम, जो कि इंडियन एक्ट्रेस थी, इन्होंने ये सब काम ये कहकर छोड़ दिए कि मैं इन कामों से अपने इस्लाम से दूर होती जा रही हूँ। ये सब बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए। फिर हम पैसों के पीछे इतने अंधे क्यों हो गए? हम तो इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों पीछे रह गए? ये आपके बड़े भाई हैं, सही है। ये मेरे भाई हैं, अगर ये मेरे भाई में होते ना तो अब्बा का मौका वार से पहले ही रोक देता। कैसे पता चलता आपके अब्बा वारदात कर रहे हैं इस वक्त? ये दोनों के बीच में सोते हैं। दोस्तों, ये बच्चों को इन्वॉल्व करके उनसे ऐसी बातें करवाकर खुद तो ये पैसा कमा लेंगे, लेकिन इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? अब मुझे समझ नहीं आता कि इनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। ऐसे ही कितने बच्चे ये सब चीज़ें देखेंगे तो उनका तो यही माइंडसेट होगा कि अपनी बहनों, बीवी और बेटी को नचवाने और गंदी बातें और बुरे काम करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो कौमान है, हर कोई करता है। यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि ये तो सब करते हैं काम, तुम भी कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। आज हमारी आंखें ये सब देखती हैं तो हमें फ़लस्तीन और मुसलमान पर हुए जुल्म नहीं दिखते। दो लफ्ज और इसराइल की मुखालफत में कहना पसंद फरमाएंगे? क्रिकेट को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखे तो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से इस उम्र की बेटियां पुकार। हमें उनकी पुकारें सुनाई नहीं देती। मेरा हरगिज़ मतलब किसी को हाईलाइट करना नहीं और ना ही किसी की दिल आज़ारी करना है। एक छोटी सी कोशिश की है, शायद कोई मेरी इस कोशिश की वजह से नेक राह इख्तियार कर ले। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी आप हमसे फरमाइश कर। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, या अल्लाह, या अल्लाह। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमत करते? कोई तो है जो तुमको गिराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़े अदाब से पहले छोटा अदाब का मजा चखाएंगे, शायद के लौट आए।